आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। अपने मजहबी रहनुमाओं का जिक्र करना जुर्म नहीं, सदर मजलिस ने आई लव मोहम्मद पोस्टर के मुतनाज़ा बनाने पर दिया रद्दअमल। बीआरएस का बाकी कार्ड मजहब का खैज, पीसीसी सदर ने केसीआर की 10 बरसों की हुक्मरानी पर की तनकीद, कहा फाजिल बजट वाली रियासत को मकरूज कर दिया। जुबली हिल्स में 3,99,000 वोटर करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, हल्के की हतमी इंतखाबी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी की। शहर हैदराबाद को मिला नया पुलिस कमिश्नर, वीसी सज्जनार ने संभाला ओहदा, अमन सुकून के क़याम के लिए कोशा रहने की कही बात। और अब खबरें तफसील से। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर खड़ा किए गए तनाज़े पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर मजहबी शख्सियत पर फ़ख्र करने की आज़ादी है। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस के हिंदुस्तान को एक मजहब वाला मुल्क समझते हैं, हालांकि आइन कहता है कि मुल्क किसी मजहब का नहीं है। सुनिए, जो प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है, हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है। और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से हैं। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। हम सब रिलीजन को मानते, जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के इचलकरंजी में मुनक्किदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहे, बल्कि सियासी क़यादत के फ़रोग़ पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हर मैदान में आगे आना चाहिए। मेरे भाई, नमाज पढ़ो। खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया ज़कात निकालो, ने ज़कात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा। ओनली 2.5% है, वो दो निकालो, उसको पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाजा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो, बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएँ कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ।
क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था। मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं, फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं, याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। जुबली हिल्स असेंबली सीट के ज़िमनी चुनाव होने हैं। इंतखाबी मुहिम के पेश नज़र फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक जुबली हिल्स हल्के में कुल 3,99,000 वोटर्स हैं। इंतखाबी कमीशन ने वोटर्स की फाइनल लिस्ट जुलाई 1, 2025 को बुनियाद बनाकर तैयार की है, जिसमें हालिया तरमीम के बाद 6,976 नए वोटर्स शामिल किए गए और 663 हटाए गए। ज़िमनी इंतखाबात के इंतज़ाम के लिए 139 पोलिंग मराकज़ और 407 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जा रहे हैं। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन बीआरएस पार्टी की तनकीद की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे पूरे करके दिखाए और बीसीसी रिजर्वेशन के मामले में ये वाज़ेह हो चुका कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस एक साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस की जानिब से बाकी कार्ड की मुहिम आवाम में बायस मजाक बनी हुई है और तेलंगाना को कर्जों में डुबो कर जाने वालों की हरकतों से सभी वाकिफ हो चुके हैं। बीआरएस और बीजेपी ड्रामा करते हैं। बाकी शब्द का अगर बात करेंगे तो पहला मुद्दा है केसीआर 8 लाख करोड़ का तेलंगाना स्टेट को बाकी करके गया है। जो करे सो कर्जा 6,500 करोड़ के रूप में हर महीना हम बन रहे हैं। कांग्रेस सरकार बकाए बन रहे हैं। बाकी कार्ड के नाम पे जो प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक को, जनता को जानकारी होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जो भी कमिटमेंट दी पूरा फुलफिल कर रही है। 10 साल स्टेट को लूट लिए सो बीआरएस लीडर्स आज कांग्रेस के बारे में बोलने का हक नहीं है। तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत आवाम से झूठे वादे कर रही है और बीसी कम्युनिटी के लिए 42% रिजर्वेशन की यकीन दहानी के बावजूद उसे पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने हाल ही में एक जियो जारी किया है, मगर ये असेंबली में बिल पास करके गवर्नर और सदर के पास क्यों भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों पर अमल नहीं किया और बीसी वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। 42% बीसी रिजर्वेशन के लिए हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। हाईकोर्ट में भी जज साहब बोले ये तो केस है, जब तक आप इलेक्शन नोटिफिकेशन दिए तो भी अंडर जुडिशियल रहता बोल के बोले। उसके बाद भी इन लोगों ने 9 से शुरू कर दिया। वो जियो से कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट है, जियो से नहीं होता। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पुराना आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में ऐसा जियो लाए तो केस हो गया। कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में 2 साल इलेक्शन होने के बाद कोर्ट गया ऐसी, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया 2 साल के बाद। वो जजमेंट आया तो ISO 2 साल के बाद भी जेडपी चेयरमैन घर को चला गया उन लोग। फिर अब ये यहाँ पे ये होता, इसलिए इतना लोग टायर के पैसा वगैरह खर्च होता। आफ्टर वो जजमेंट के बाद वो पोस्ट गए तो पागल हो जाता। इसलिए एक झूठ है। इलेक्शन करे सो बहुत गलत है। 9 शेड्यूल में इंक्लूड करे तो वो सही है। 9 शेड्यूल में इंक्लूड करके इलेक्शन रखे तो वो भरोसा है। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने आदित्य कंस्ट्रक्शन के ज़ेर तामीर मंसूबे पर शक जाहिर किया है और कहा कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहेंगे कि इसकी गहरी छानबीन की जाए। दरअसल अपोजिशन बीआरएस ने निशानदेही की कि मूसा नदी के किनारे एक बड़े तामीराती प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन हाइड्रा को ये तामीराती सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि गरीबों के घरानों के ऊपर जैसी मशीनें चलाई जा रही हैं, लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। ఆదిత్య వెంకటేశ్లో కూడా నేను కూడా చూశాను, నాకు కూడా వీడియోలు వచ్చాయి.
అనుమానాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతాను. నది పక్కనే ఉంది. నేను కూడా వీడియోలు చూశాను. నా నివాసం కూడా అక్కడే ఉంటుంది. నది పక్కనే ఉంది. నదిలో కట్టినట్టే కనబడతా ఉంది. అది లోతుగా ఇంకా అధ్యయనం చేయాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని తక్షణమే टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने खबरदार किया कि जीएसटी की शरह में कमी की वजह से तेलंगाना को सालाना 7 करोड़ रुपए का माली नुकसान होगा। జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల 7,000 కోట్లు తెలంగాణకి సంవత్సరానికి నష్టమవుతా ఉంది. మళ్ళీ గొప్ప और सीनियर आईपीएस अफसर वीसी सज्जनार ने आज बाज़ाब्ता तौर पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है। बंजारा हिल्स में वाक़ आईसीसीसी में मुनक्कदा तकरीब के दौरान उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। वीसी सज्जनार ने सीवी आनंद की जगह ली है। इससे कबल वो 4 बरसों तक टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। ओहदा संभालने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद शहर में अमन सुकून कायम रखना अव्वलीन तरजीह है और पुलिस महकमा आवाम की खिदमत के लिए मौसर तरीके से पूरी दयानतदारी से काम करता रहेगा। Today in the morning, I took charge as the Commissioner of Police. So on this occasion, I would like to thank the Telangana government, the Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy, the Chief Secretary of Telangana Sri Ramakrishna Rao sir. Also, I would like to thank DGP Jitendra sir and DGP Intelligence Sridhar Reddy sir for this opportunity. It's a big responsibility. Definitely, we'll work hard and we'll ensure that whatever responsibility has been given will be achieved. So basically, we have kept some challenges and drug is one area where we have to focus. So already Hyderabad has a separate narcotics enforcement wing is there. So because of that we have a lot of things, and also we would like to have a people's welfare policing, so the people will be taken care in all the aspects, whether it is related to health, whether it's related to their properties, whether it's related to spending their time, spending happy times and all, so whether it's related, because all these are all interlinked to with their life, whether it's related to life, because all of them are, which if we don't work, it will lead to some offense happen directly as an impact on the welfare of the public. For example, if you have the drugs, it has an impact on their health, adulteration has an impact on their things, they spend a lot of time on the road, it affects their family life. So will be having a people's welfare policing, and for that one special focus will be made. And also और सीनियर आईपीएस अफसर सीवी आनंद ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें अपने नए मनसब के बारे में आगाह किया। मेदक में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इलेक्शन रिटर्निंग अफसर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर नागेश और एडिशनल एसपी महेंद्र ने शिरकत की। राहुल राज ने कहा कि जो भी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ZPTC, MPTC, सरपंच और वार्ड मेंबर इंतखाबात के इलाकों में इंतखाबी ज़ाब्ता सख्ती से नाफिज होगा, जबकि 4 म्यूनसिपलिटी इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक नहीं रहेगा। సో మెయిన్ థింగ్ మనం డబ్బులు పంచకుండా ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. కాబట్టి ఎవరు కూడా 50,000కు మించి నగదు ఎవరు కూడా క్యారీ చేయొద్దు అనేది కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. మీడియాకి ఇది కొద్దిగా హైలైట్ చేయమని కూడా మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒకవేళ 50,000కు మించి ఎవరైనా డబ్బులు కనుక తీసుకొని వెళ్తున్నట్లయితే కంపల్సరీగా వాళ్ళు సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు, ఒక్కొక్కసారి పెళ్లికి వెళ్తున్నారు, సో పెళ్లికి సంబంధించి ఏదైనా ఫంక్షన్ హాల్కు ఏదో పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం 1,00,000, 2 లక్షలు ఉండొచ్చు. సో అదేవిధంగా కొద్దిమందికి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పేమెంట్లు, స్కూల్ ఫీజు పేమెంట్లో ఏవో ఒకటి 50,000 మించి ఉండొచ్చు. సో అటువంటివి ఏమైనా ఉంటే ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్, వాళ్ళ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చినారో అదేవిధంగా డబ్బు దేనికి ఖర్చు పెట్టబోతున్నారు. సో ఆ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్కి ఇది నాన్ ఎలక్షన్ పర్పస్ విత్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. 1,00,000, 2 లక్షల రూపాయలు ఉంది. ఇది ఎలక్షన్కి ఏ విధంగా ఉపయోగించారు వీళ్ళు అనేసి అంటే వాళ్ళు ఏం కూడా పబ్లిక్ని హరాస్ చేయొద్దని కూడా వాళ్ళకి మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. పబ్లిక్ కూడా కోఆపరేట్ చేసి। महबूब नगर के रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर तांडे में एक कामयाबी की कहानी मौजूद है। उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि 3 करोड़ रुपए के माली एआनत के साथ
गिरिजन भवन तामीर किया जा रहा है। गिरिजन भवन की तामीर की मंजूरी देने पर श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर डुलरी लक्ष्मण का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि गिरिजन भवन में 3 मंजिला इमारत में एक आला मयार की लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी ताकि तलबा और बेरोजगार नौजवानों को फ़ायदा पहुँचे। డైట్ కాలేజ్ పక్కన ఒక 500 గజాలు ఆ రోజు ఉన్న నాయకులందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు యంగ్స్టర్స్గా ఉండే నిలబడి పోలీసు లాఠీలను ఎదుర్కొని ఐకమత్యంతో గిరిజన భవన్ కోసం ఒక 500 గజాల స్థలాన్ని ఆ రోజు ఎన్నో పోరాటాల మధ్య సాధించుకున్నారు. కానీ దాంట్లో చెప్పుకోదగ్గ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏది రాలేకపోయింది. నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనము ఒక భవనాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రభుత్వం తరఫున వారికి ఇవ్వాలి. దాంట్లో వాళ్ళ కార్యకలాపాలు గౌరవంగా కొనసాగేందుకు ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి. तेलंगाना के गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने आज राजभवन में अयोध्या पूजा और वाहन पूजा अदा की। दशहरे के रिवायती जश्न के मौके पर गवर्नर ने राजभवन में मुलाजिमीन की हिफाजत के लिए हथियारों की पूजा की और तमाम गाड़ियों की पूजा की। इस मौके पर सीनियर अफसरान और दीगर अमले के अरकान भी गवर्नर के हमरा मौजूद थे। गवर्नर ने ज़ाती तौर पर तमाम अफसरान और अमले को त्यौहार की मुबारकबाद दी और खुशहाली की नेक तमन्नाएं पेश की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत और सकाफती उमूर जोपल्ली कृष्णा राव ने आज शाम टैंक बंड पर मुनक्किद होने वाली बतकम्मा तकरीबात में शिरकत की। गवर्नर जश्नुदेव वर्मा को दावत दी। इस मौके पर वज़ीर के हमरा तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सरूनगर स्टेडियम में मुनक्किदा बतकम्मा की तकरीब ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस तकरीब में सबसे बड़ी बतकम्मा और सबसे बड़े लोक रिवायती रक्स के तौर पर रिकॉर्ड बनाया गया है। इस कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत ने वज़ीर सेहत जोपल्ली कृष्णा और मुतल्लिका हुक्काम को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। एशिया कप के हीरो क्रिकेटर तिलक वर्मा ने हैदराबाद के लिंगमपल्ली में अपनी पुरानी ट्रेनिंग एकेडमी का दौरा किया। दुबई से हैदराबाद पहुंचने पर उनका शायकीन ने शानदार इस्तकबाल किया था। तिलक वर्मा ने कहा कि वो टीम इंडिया को जिताने के मकसद से खेलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में जीत के लिए मुकम्मल अज़्म के साथ खेले थे। उन्होंने विराट कोहली से हासिल होने वाली तरगीब का भी जिक्र किया और कहा कि उनके साथ टीम के बेहतरीन बॉलर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। अकादमी में तरबियत हासिल करने वाले नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान तिलक वर्मा ने अपनी तजुर्बात शेयर किए। I would rate this one of the best innings, and with this I could also rate one more innings which I played before in Chennai against England. But of course, playing in Asia Cup, that too against Pakistan in under pressure is one of the greatest feelings. So I would rate this by one of the best innings comparing to my 200s. This is the best feeling I ever experienced. बचपन से स्टार्ट करें तब से जैसा भी मेरा नाम है, सब लोग जानते हैं तिलक वर्मा बोल के। जब जो तिलक वर्मा कुछ नहीं था, जब बचपन से मैंने स्टार्ट किया है, मेरे कोचेस भी मेरे साथ में हैं, बचपन से मेरे साथ है। सलाम भाई सर और पृथ्वी भाई भी मेरे साथ हमेशा बचपन से है। और मैंने स्टार्ट किया लीगला क्रिकेट एकेडमी में, इधर ही स्टार्ट किया। और हमेशा मेरा जब भी मुझे अप्स एंड डाउन गेम में तो आते रहते हैं। तो तेलंगाना के लिए 7 रोज़ा मौसमी वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के दौरान रियासत के कई अजला में गरज चमक, आंधी, तेज़ हवा और शदीद बारिश की तवक्को है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्न, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्दाद्री, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल और हैदराबाद के कुछ हिस्सों में अलग अलग मकामात पर गरज चमक के साथ कल भी बारिश होने के इम्कानात हैं। और तेलंगाना के वजीर तुमुला नागेश्वर राव ने आज खम्मम में सरदार पटेल स्टेडियम में टेबल टेनिस इंडोर बॉल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर ने कहा कि खम्मम शहर में क्रिकेट स्टेडियम भी कायम करना ज़रूरी है ताकि बच्चे खेलों में हिस्सा ले सकें और इस शहर का नाम रियासती सतह पर मशहूर हो।
సంతోషం బాల్సార్ గారు చెప్పినట్లుగా ఇది కాలేజీ గ్రౌండ్లో ఆ రోజు మనం స్టేడియం పెట్టాలన్నప్పుడు కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి యాజమాన్యాన్ని ఒప్పించి స్టేడియం ఉంటే ఆటపాటలకి నిలయంగా ఉంటుంది, కాలేజీ గ్రౌండ్లోనే ఉండాలని పట్టుబట్టి ఆనాడు పటేల్ స్టేడియం శంకుస్థాపనలో ప్రారంభోత్సవంలో ఉండే అవకాశం వచ్చింది. తద్వారా గిరిధర్ గారు ఉన్నప్పుడు, అరవింద్ గారు ఉన్నప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ కావచ్చు, మిగతా యాన్సిలరీ స్పోర్ట్స్ అన్నిటికీ అవకాశాలు కల్పించారు. टीजी पुलिस ने आज तेलंगाना के डीजीपी की अलविदाई तकरीब के सिलसिले में एक परेड का अहतमाम किया और ये तकरीब उनकी शानदार खिदमत और क़यादत के एतराफ़ में मुनक़्क़िद की गई। परेड में मुख्तलिफ़ यूनिट्स के 10 कंटिजेंट्स के साथ साथ माउंटेन पुलिस ने भी हिस्सा लिया। इस तकरीब में नामजद डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी और दीगर हुक्काम समेत पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर और सीनियर और रिटायर्ड IPS अफसरान के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। All sensational crimes which have happened in our state were detected within 48 to 72 hours, and that is a record, and not even a single case is there where sensational case has happened and our police is not able to crack that case. That is the strength of technology. But at the same time, I would say that we should not be completely dependent on technology. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। अपने मजहबी रहनुमा का जिक्र करना जुर्म नहीं, सदर मजलिस ने आई लव मोहम्मद पोस्टर को मुतनाज़ा बनाने पर दिया रद्दमल। BRS का बाकी कार्ड मजहब का खैस, PCC सदर ने KCR के 10 बरसों की हुक्मरानी पर की तनकीद, कहा फाजिल बजट वाली रियासत को मकरूज बना दिया। जुबली हिल्स में 3,99,000 वोटर करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, हल्के की हतमी इंतखाबी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी। शहर हैदराबाद को मिला नया पुलिस कमिश्नर, VC सुजनार ने संभाला ओहदा, अमन सुकून के क़याम के लिए कोशा रहने की कही बात। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।